हो रहा है वो, ये तो पूछो उससे खास हो रहा है। इसकी जनता ये पूछ रही है खास हो रहा है तू। राहुल गांधी सरकार बढ़ जाए तो हमारे गरीब आदमी को सहायता करे। महंगाई बहुत हो गई साहब, जो एक नमक की थैली भी 30 रुपए की आती है। प्रधानमंत्री हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं है वो, नो देश का प्रधानमंत्री, नॉन मैट्रिक प्रधानमंत्री मानता हूँ मैं इसको। राहुल गांधी क्यों बनना चाहिए? उन्होंने कितनी बुजुर्गों की और हम जैसे बेरोजगार इंसान है उनकी सुनते हैं वो। पूरा मीडिया बेच दिया। सबसे बड़ी बात तो यह मीडिया तो खबर कांग्रेस की देता ही नहीं। कभी टीवी में हमने राहुल को देखा ही नहीं है। इतना बिका हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ डेली। बस बस माफ नहीं, हम पूछे आप आए काहे के लिए? झूठी सरकार बीजेपी। अरे हमें क्यों भगा रहे? कौन सी बीमारी? अरे बोलिए ना, कौन सी बीमारी? हमसे काहे के लिए गुस्सा है बताइए ना। देखिए बोलते बिके पड़े हैं। बीमारी दूर अगर बिके होते तो हम आपको दिखाते हैं आके। अरे झूठी बीमारी कौन है झूठी बीमारी बताइए ना। बीजेपी। हाँ? बीजेपी तो हम पे गुस्सा काहे उतार रहे हैं? हम पे गुस्सा काहे उतार रहे हैं? बीमारी दूर है। अरे आपके लिए कोई भी बीमारी हो, हम पे गुस्सा काहे उतार रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बीमारी। कौन बीमारी है? ये बीजेपी बीजेपी। अरे हमारी बात कीजिए ना, हम बोल रहे आगे ले जा। खाली इतना पूछने आया हूँ कि यहाँ पे देखिए ये चचा बीजेपी से इतना नाराज है कि ये मीडिया को भी नहीं देखना चाहते, हमें भी भगा रहे हैं ये। अच्छा 1 घंटा होगा आए हुए। तो 1 घंटा पहले आए तो कुर्सी नहीं मिली जमीन पे? ना ना कुर्सी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली कुर्सी। बैठे हुए हैं। हाँ कुर्सी है ही ना कहीं। कुर्सी आई नहीं ना, मिली। ना। क्या सुनना है राहुल गांधी से? राहुल गांधी सुन रहे हैं देश के विकास की बात। देश के विकास की बात। हाँ कहीं रुक रहा है क्या देश का विकास? हाँ रुक ही रहा है, रोक रखा है ना मोदी ने। रोक रखा है? हाँ किसने रोक रखा है? बीजेपी वालों ने। बीजेपी मोदी ने रोक दिया विकास, कैसे रोक दिया? सारी चीजों को ठेका में दे दिया, बेच दिया देश को। सबको मुकेश अंबानी को बेच दिया और उसके 2-4 कार्यकर्ता है उनको बेच दिया और सारी चीजों को नीलाम कर रहा है। करता जा रहा है। फिर क्या हो रहा है अब देश के अंदर? बचा क्या है देश के अंदर? पहले से कि जमीन को भी आवंटित कर दी थी, रेलवे ठेके में गया, क्या छोड़ा है उसने देश के पास में? हवाई यात्रा बेच दी है। और पूरा मीडिया बेच दिया। सबसे बड़ी बात तो यह मीडिया तो खबर कांग्रेस की देता ही नहीं है। कभी टीवी में हमने राहुल को देखा ही नहीं है। हाँ मीडिया इतना बिका हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं टीवी देखता हूँ डेली, पूरा बिका हुआ है मीडिया। राहुल गांधी देश को बचाने का काम कर रही है, अगर बचेगा तो, पब्लिक अगर समझेगी तो। बाकी पब्लिक समझ चुकी है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देगी इस बार मोदी को। अच्छा हाँ जमीन पे बैठे हुए आप और उसकी भड़ास निकाल रहे हैं आप लोग। बड़ा इसलिए निकाला, जमीन पे नहीं बैठे। राहुल को देखने के लिए पब्लिक माई नहीं रही, क्योंकि ये भारत को जोड़ रहा है इस टाइम, इसलिए इतनी जन फैलाव बढ़ा हुआ है। और बेरोजगारी सारी चीजों को मोदी ने बढ़ा दिया, उनको खत्म करना है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर राजस्थान का विकास कैसे रुका? केंद्र से कोई बजट ही नहीं आता है। केंद्र में बीजेपी है, कोई बजट आने ही नहीं देती है। आपकी कुर्सी भी बीजेपी खा गई क्या? पूरी खा गई, पूरी खा गई। देखिए जमीन पे बैठे हुए हैं। हाँ राहुल के लिए तो जमीन पे खड्डा खोद के भी तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। खड्डा खोद के बैठने के लिए। हाँ जाति के नाम पे बंटवारा कर दिया देश का मोदी ने, धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया। क्या ये हम राम मंदिर नहीं पूछते हैं? क्या हम भी राम मंदिर पूछते हैं? इन्होंने तो कभी ऐसी बात की नहीं है। ये हे राम का नारा लेकर के चलते हैं और वो बंटवारा करते हैं, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये मुस्लिम है, ये वो है, ये वो है। ऐसे भावना इनके अंदर नहीं है। मोदी जी की वजह से देश सुरक्षित है। हाँ राहुल गांधी के साथ देश सुरक्षित है। मोदी जी के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं। जातिवाद के अलावा कुछ नहीं उसके पास। हाँ आज वो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं। वो किसी का साथ लेता ही नहीं है। वो दिन में 10 बार ड्रेस बदलने का काम करता है और देश को बेच रहा है। हाथ में चला तो लुगाई भी बदल ली, छोड़ दिया आपकी कुल, छोड़ दिया आपकी कुबी। वो क्या देश की सुरक्षा करेगा? हाँ जब खुद की लुगाई की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो क्या देश की सुरक्षा करेगा? वो राहुल गांधी जी जो है जमीन से जुड़े हुए नेता है, हेलीकॉप्टर में बैठने वाले नेता नहीं है। जो 12 करोड़ की गाड़ी लेके एक आदमी घूम रहा है, 1100 का सिलेंडर है, 320 रुपए किलो मिर्च हो गई, 200 रुपए किलो धनिया हो गया है, 230 रुपए किलो हल्दी हो गई। आप महंगाई इतनी हो गई, खास हो रहा है वो, ये तो पूछो उससे खास हो रहा है। देश की जनता ये पूछ रही है खास हो रहा है तू। मोदी जी सोते 18 घंटा काम करते हैं। आपके कहने से कर रहे हैं क्या? आप बताओ, आपने देखा है उनको? आप बताओ, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। देखा नहीं फिर क्या बोल रहे हो? मैंने सुनने को तो हमने भी सुना है, सुनने को थोड़ी मानेंगे, देखे को जब तो मानोगे। इसलिए गलत बात। महंगाई हो गई है, देश में जो भावना चल रही है हिंदू को मुसलमान को लड़ाने की, वो भावना को खत्म करे और देश के हित में काम करे। करना है तो, नहीं तो आप छोड़ के घर जाओ ना, क्या जरूरत है हमें? और कोई आ जाएगा। मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? मीडिया तो बिकी हुई है सारी, मीडिया को तो पैसा मिल रहा है। मीडिया तो बोलो ही मत काई भी, मीडिया का तो आराम से चांदी छुट। हमें कितना पैसा दिया? तुमको तो दे दिया होगा, तो काई तुम खे होगा कि हम सुआर खे होगा कि यार हम सु है खे होगा कि सब बिक गया है।
और क्या कोई नहीं आपको दिखा रहा। क्या दिखा रहा है बताओ? राहुल जी की जो रैली चल रही है उसको ही नहीं दिखा रहे। टीवी पे इतना तगड़ा रोल हो रहा है, उसको ही नहीं दिखा रहे ढंग से। यार मैं डेली टीवी देखता हूँ। तो फिर देखते ही क्यों है जब दिखा रहे नहीं? मोदी को तो अगर चाय भी पी रहा है ना, मोदी जी चाय पी रहे हैं। अरे यार देश की भावना को सोचो, देश कहाँ डूब रहा है। 1100 का सिलेंडर है, 300-400 का सिलेंडर था। उस माता बहनों से पूछो जो साल भर हो गई जिनको भराए, 5-5 कन्या है, एक बेटा है, जो नरेगा में जाके काम कर रही है। और 15 लाख का सूट पहन के मोदी मोदी मोदी, क्या होता है मोदी? देश के हित में प्रधानमंत्री है भाई। होगा प्रधानमंत्री, हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं है वो। नो, देश का प्रधानमंत्री है। नॉन मैट्रिक प्रधानमंत्री मानता हूं मैं इसको। 1100 का सिलेंडर किससे कहते हैं? आप बताओ तो सही इस चीज को। तो देश हित में कर रहे हैं ना। देश हित में। पहले जब कांग्रेस 50 रुपए बढ़ाती थी, जब देश हित नहीं था, जब तो आत्महत्या करने के लिए वो स्मृति ईरानी खांगी, वो खांचा स्मृति ईरानी, वो दिखाओ तो सही। सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी ना। अब आप क्यों नहीं बोलते मीडिया वाले? आप क्यों नहीं बोलते मीडिया वाले कि 1100 का सिलेंडर चल रहा है? आप उस टाइम तो आप भी ऐसे नहीं, ऐसे आप भी तो बोल सकते हो। आप इतना चुप क्यों? आप डरे हुए हो। एक आके 500 रुपए बढ़ा दो, एक दिन के 500 रुपए कर दो। आप जनता देखो कैसे खुश हो जाती है। महंगाई इतनी, पैसा 175 रुपए मिलेगा नरेगा में, ये कोई मतलब है? धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं ना। आप करो, आपका विकास हो रहा है। जय हिंद, जय। हमारा नरेगा में काम ना चल रहा, नरेगा काम नहीं, का काम नहीं चल रहा। हाँ। और एक हमारे पानी ना है, नल वाला ना लग रहा, ये समस्या है हमारी। एक रोड थोड़ा सा रह रहा, रोड नहीं बन रहा। रोड नहीं बन रहा। तो यहाँ पे क्या सुनना है? राहुल गांधी जी आपके लिए क्या करते हैं? अब राहुल गांधी का हम सुनवा तो आए हैं, उनकी समस्या। कितना मिलता है? एक दिन का 100-125 रुपए मिलता है, 100-125 रुपया 100-125 एक दिन का। एक दिन। तो महीने का कितना मिल जाता है? कितने दिन काम होता है? हमारा होता है 12 दिन 13 दिन, मतलब है जो महीना में 24 दिन काम करते हैं। 24 दिन काम करते हैं। हाँ 24 दिन। तो उससे तो आपका परिवार नहीं चलता होगा। नहीं चलता है साहब, परिवार नहीं चलता साहब। नहीं चलता। अब देखो साहब, इसलिए सुन रहे हैं यहाँ पर कि अब सरकार बन जाए, राहुल गांधी सरकार बन जाए तो मान गरीब आदमी को सहायता करे। महंगाई बहुत हो गई साहब, है जो एक नमक की थैली भी 30 रुपए की आती है इस टाइम, बहुत महंगाई कर दी है। प्रधानमंत्री बनने से कुछ फायदा होगा? फायदा होगा। क्या फायदा होगा? गैस का भाव कम हो जाएगा। हाँ, सभी भाव कम हो जाएगा, सभी भाव कम हो जाएगा। लेकिन हमारा पानी होना, पानी होना, पानी बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, पानी का दुख है। हाँ पानी का दुख है बहुत। अभी नरेगा में काम करते हैं। हाँ नरेगा में काम करते हैं। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी आए हैं, आपके लिए कुछ बेहतर बोलेंगे? सुनने आए? हाँ सुनने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं और साथ देने के लिए आए हैं, साथ देने के लिए आए साथ हैं। देने के लिए आए। आपके साथ देने से उनका फायदा हो जाएगा। हाँ यहाँ पे तो वोट नहीं मांग रहे हैं, है वोट तो नहीं मांग रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ। साथ देने के लिए आए हैं। इतनी आप भी दूर। नरेगा में काम करते हैं? हाँ और आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो दोनों की कमाई डेली की कितनी हो जाती है? 400-500 रुपये हो जाएगी। 400-500 रुपये हो जाती और है। क्या, हाजिरी रोज अच्छा, हाजिरी लगाते हैं डेली आप सबका, आपको भी उतना ही पैसा मिलता है? उतना ही मिलता है। तो उसमें फायदा होता नहीं होगा आपको? क्या फायदा होगा उसमें? बस एक मैट काम नहीं करता है, ये लेबर काम करती है। मैट काम नहीं करता है, लेबर काम करती है, टोकरी घेर के। कितना तक पढ़ाई की आपने? मैंने सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर तक किया। हाँ तो आप बाहर निकल के कहीं और भी काम कर सकते हैं। पारिवारिक वजह से नहीं कर रहे हैं आप? गरीब है। नौकरी चाहिए जमान तब टावर के गरीब आदमी चावर के पढ़ा लिखा डोल रहा बालक। हाँ नौकरी चाहिए जमान। खेती करती हूँ, भैंस रखती हूँ। खेती करती है। तो यहाँ पे क्या राहुल गांधी जी से क्या सुनने आए, क्या उम्मीद लेकर आए? राहुल गांधी से उम्मीद लेके आए कि हमारे मतलब खेतों में फसलों में पानी वानी हो, जिससे खेती अच्छी हो, हमारा रोजगार उसी में चलता है हमारा। तो किसानों को क्या जरूरत है सबसे ज्यादा? किसानों को तो यही जरूरत है कि खाद बीज वगैरह अपने मतलब सही रेट पे मिले। अब खाद की कितनी किल्लत होती है किसानों को, टाइम पे ना तो खाद मिल पाता है, और फिर खेती कितनी पीछ पे चढ़ जाती है, टाइम पे नहीं कटवाते। और ये नहर वगैरह आ जाए जिससे किसानों को फायदा मिले खेती में। गहलोत जी नहीं करते क्या? गहलोत जी तो करते हैं, वो गहलोत जी करते हैं। राहुल गांधी जी से भी उम्मीद है। और क्या सरकार को सेंट्रल में राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों बनना चाहिए? उन्होंने कितनी बुजुर्गों की और हम जैसे बेरोजगार इंसान है उनकी सुनते हैं। वो ये जो युवा वर्ग है इनको भी नौकरी देते हैं। तो आप तो किसान है ना, बेरोजगार है या किसान है? बेरोजगार ही हैं हम तो। किसान है ना आप, बेरोजगार कहाँ से हुआ? तो किसान खेती कर रहे हैं ना, खेती कर रहे हैं। खेती करना ही तो अच्छी बात है, इसमें बेरोजगारी कहाँ है? अनाज तो सस्ती दरों पे खरीद लेते हैं और पानी भी नहीं मिलता हमको, तो खेती भी नहीं हो पाती।